हेलो फ्रेंड्स, टेलीप्राइम के बेसिक कोर्स में आप सबका वेलकम है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम वोचर्स को शुरू करेंगे और वोचर्स में सबसे पहले हम परचेज वोचर सीखेंगे। परचेज वोचर में कौन सी एंट्री रिकॉर्ड करते हो, किस किस टाइप के मोड्स होते हैं परचेज वोचर में, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे विद टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप कंपनी ओपन करोगे और कंपनी ओपन करने के बाद आपको सबसे पहला काम जो आज के इस एपिसोड में सीखना है वो वोचर्स। तो वोचर्स पे आ जाओगे। वोचर्स में आने के लिए आप या तो शॉर्टकट की वी प्रेस कर सकते हो या तो आप एरो बटन का इस्तेमाल करके वोचर्स में आ सकते हो। जैसे मैं वोचर्स पे क्लिक कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे वोचर्स की स्क्रीन सामने आ जाएगी और वोचर्स की स्क्रीन में आपको राइट साइड में एक पैनल दिखाई देगा। इस पैनल के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस यानी बहुत सारे वोचर्स मिलेंगे। कंट्रा वोचर, पेमेंट वोचर, रिसिप्ट, जनरल सेल्स, परचेज वोचर और बहुत सारे वोचर्स। तो चलिए, आप यहाँ को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक ऑप्शन है परचेज वोचर का। तो परचेज वोचर पे आपको क्लिक करना है। या तो आप माउस से परचेज वोचर पे क्लिक कर सकते हो या आप तो शॉर्टकट की कीबोर्ड से F9 प्रेस कर सकते हो, आपको परचेज वोचर आ जाएगा। और परचेज वोचर में जो आपको वोचर डिस्प्ले होता है, ये वोचर जो वोचर डिस्प्ले हो रहा है आपको, ये मोड है हमारा आइटम मोड। तो अगर आपको मोड चेंज करना है परचेज वोचर में तो कंट्रोल H प्रेस करेंगे या आप यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा राइट साइड पैनल में चेंज मोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ मोड्स आएंगे और आज के एपिसोड में हम तीनों मोड्स को डिस्कस करेंगे: आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज ए वोचर। तो आइटम इनवॉइस पे सिलेक्ट कर चुके हैं हम। अकाउंटिंग इनवॉइस पे आपका वोचर कुछ इस तरह से होगा। परचेज वोचर आपको यही है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर्स ऑप्शन आपको आ रहा है। और आप वोचर्स को चेंज करने के लिए, चेंज मोड को चेंज करने के लिए कंट्रोल H भी प्रेस कर सकते हो। कंट्रोल H प्रेस करने के बाद एज ए वोचर जो भी आपको सिलेक्ट करना है एरो बटन से यूज़ करें और एज ए वोचर पे क्लिक करके आपका वोचर इस तरह से क्रेडिट और डेबिट की शक्ल में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, हमें क्या सीखना है? हमें तीनों ऑप्शन को सीखना है कि आइटम इनवॉइस का वोचर कैसे यूज़ होता है, आइटम इनवॉइस का वोचर कब यूज़ होता है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके, यहाँ पे नोट्स है। इस नोट्स को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप इससे ले सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ने के साथ साथ इसमें जो चीज़ें दी गई हैं आप साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ आइटम इनवॉइस कि ये इनवॉइस जब भी अगर आप अपने कंपनी के अंदर इन्वेंट्री को मेंटेन करना चाहते हो, आप पूरी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड रखना चाहते हो कि आपने कौन सा सामान लाया, कितनी क्वांटिटी का लाया, किस रेट में लाया, उसकी पूरा रिकॉर्ड रखना चाहते हो, पूरा ट्रैक करके रिकॉर्ड रखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे आइटम इनवॉइस का यूज़ करोगे एंट्री में। और वैसे भी आइटम इनवॉइस का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप किसी प्रोडक्ट में किसी आइटम्स को ट्रेड कर रहे हो और उनको फिर रिसेल कर रहे हो, तो जैसे एग्जांपल में दिया गया है कि हमें एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल के थ्रू हम एंट्री करेंगे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, हम आइटम इनवॉइस में एंट्री करेंगे। तो चलिए टैली प्राइम पे आ जाते हैं। तो टैली प्राइम पे आने के बाद हम यहाँ पे चेंज मोड करते हैं कंट्रोल H, और कंट्रोल H में चेंज मोड करने के बाद हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं सबसे पहला वाला आइटम इनवॉइस सेलेक्ट करते हैं। और सबसे पहले इस एंट्री में सबसे पहले आपको डेट देना होता है और यहाँ से आप डेट चूज़ कीजिए। डेट पे क्लिक करके या तो आप शॉर्टकट की F2 प्रेस कर सकते हो और आप डेट चूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे हम वापस आ जाएंगे। यहाँ पे हमने जो पार्टी है उसका जो डेट है वो डेट फिल कर लेते हैं। यहाँ पे 01/01/2024 है, तो हम इसी डेट को यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो चलिए टैली प्राइम में और यहाँ पे इस डेट को फिल करते हैं 1/4/24 फिल करता हूँ मैं, इंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, और जो सप्लायर आपको बिल भेजेगा जिससे आपने सामान परचेज किया होगा उसका बिल नंबर आपको देना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिल नंबर इनवॉइस का है 210, तो हम टैली प्राइम में भी 210 फिल करते हैं। यहाँ से हम 210 फिल करते हैं, इंटर प्रेस करता हूँ। डेट, वोचर डेट, और वोचर डेट ऑलरेडी हमने पहले ही यहाँ पे डेट दिया है। ये वाला डेट यूज ऑफ दोस्तों वोचर डेट होता है, जिस डेट पे आपका वोचर आया है और जो वोचर के ऊपर डेट है। और ये वाला डेट है करंट डेट, यानी आपने वोचर कब चढ़ाया। तो मैंने सेम रखा है इसलिए ताकि यहाँ पे ऑटोमेटिक वही डेट आ जाए। तो यहाँ पे हम इंटर प्रेस करते हैं। पार्टी आपको सेलेक्ट करने की, किस पार्टी से आपने जो ये माल है वो परचेज किया है। तो यहाँ पे जो हमारी पार्टी है, यहाँ पे पार्टी है नीरज ट्रेडर्स। यहाँ पे 200 पार्टी है नीरज ट्रेडर्स। तो यहाँ पे नीरज ट्रेडर्स को आपने सेलेक्ट करना है। लेकिन मैंने राइट साइड में देखा, राइट साइड में मुझे लिस्ट ऑफ लेजर्स आ रहा है, लिस्ट ऑफ लेजर ऑफ अकाउंट्स आ रहा है, लेकिन कैश लेजर बनी और बाकी कोई लेजर नहीं है। तो अगर आपकी लेजर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आपका परचेज वोचर आपको ये मदद देता है कि आप यहाँ से भी कोई न्यू लेजर क्रिएट कर सकते हो, आपको वापस आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से लेजर क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना होगा, या क्रिएट पे क्लिक करें, या आप Alt+C शॉर्टकट की प्रेस कर सकते
सकते हैं। Alt C प्रेस करने के बाद आपको लेजर क्रिएशन आएगा और जो पार्टी है जिसकी लेजर नहीं बनी हुई है उस पार्टी को या उसकी पार्टी की लेजर को क्रिएट करना है। तो नीरज ट्रेडर्स की लेजर को हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ पे नीरज ट्रेडर्स की लेजर क्रिएट करेंगे और इसको हम सैंड्री क्रेडिटर में रखेंगे। तो क्योंकि ये हमारा सप्लायर है तो सैंड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ए में फ़िलहाल कर रहा हूँ। अगर आप एड्रेस चेंज करना चाहें तो एड्रेस भी आप यहाँ पे दे सकते हो। फिलहाल मैं एड्रेस नहीं दे रहा हूँ नीरज ट्रेडर्स का, कंट्रोल ए कर रहा हूँ और उसके बाद इंटर प्रेस कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे राइट साइड में नीरज ट्रेडर्स पार्टी अकाउंट हमने सिलेक्ट किया है। हमने यहीं से जो है लेजर क्रिएट करके रखी है। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर नीरज ट्रेडर्स ऑलरेडी बना हुआ होगा तो आपको राइट साइड में यहाँ पे नीरज ट्रेडर्स आएगा, आपको जस्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे नीरज ट्रेडर्स मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए प्रेस कर दिया सिलेक्ट स्क्रीन के लिए। यहाँ पे अगर कोई चेंज है जैसे एड्रेस में यहाँ पे भी टाइप कर सकता हूँ। अगर एड्रेस टाइप नहीं है तो एड्रेस लिख सकते हो आप। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे जो एड्रेस है इस एड्रेस को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी करके कॉपी करता हूँ और इस एड्रेस को मैं फ़िलहाल यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ जो इसका एड्रेस है। इंटर प्रेस करता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर इंडिया। ठीक है, और परचेज़ लेजर आपको क्रिएट करने होते ताकि परचेज जो भी चीज़ आप परचेज़ करोगे उस लेजर के अंदर वो परचेज रिकॉर्ड जो है परचेज रिकॉर्ड्स की एंट्रियाँ सेव हो जाए। तो यहाँ पे क्रिएट फिर से एक लेजर क्रिएट करते हैं और परचेज अकाउंट की एक लेजर क्रिएट करते हैं परचेज अकाउंट के नाम से, परचेज अकाउंट लेजर, लेकिन ग्रुप में हम दोस्तों परचेज अकाउंट के अंदर रखते हैं। ठीक है, ग्रुप परचेज अकाउंट सेलेक्ट करते हैं और फिलहाल कंट्रोल ए में प्रेस करता हूँ। ये दोस्तों अगर हो सकता है कि आपको ये सारी जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे परचेज अकाउंट की लेजर अगर ऑलरेडी बनी होगी तो आपको सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो इंटर प्रेस करना है, आपको आइटम सेलेक्ट करना है कौन सा आइटम आपने परचेज किया। तो यहाँ से जो आइटम है दोस्तों वो है ये वाला आइटम, माइक्रोसॉफ्ट वायर्ड कीबोर्ड 10 क्वांटिटी हमने परचेज की है 500 रुपीज़ में। तो टैली प्राइम पे आ जाएंगे, स्पेस बार प्रेस करेंगे और राइट साइड में आपको लिस्ट आ जाएगा स्टॉक आइटम्स का, जो स्टॉक आइटम आपने क्रिएट किए होंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वायर्ड कीबोर्ड है, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और क्वांटिटी हम देंगे 10 पीसेस और यहाँ पे रेट देंगे 500, इंटर प्रेस करेंगे और इस तरह से देखिए ऑटोमेटिकली टोटल अमाउंट आ चुका है। इंटर प्रेस करेंगे और सेकंड वाला आइटम जो है सिलेक्ट करेंगे। इस बिल पे हमने देखा सेकंड वाला आइटम माइक्रोसॉफ्ट वायरलेस कीबोर्ड है 14 पीसेस, तो 1000 रुपीज़ में है। तो यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करेंगे। दूसरा आइटम आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट वायरलेस कीबोर्ड है, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 15 पीसेस है, इंटर प्रेस करके 1000 रुपीज़ में एक पीस है। तो यहाँ पे इंटर प्रेस करके टोटल आ जाएगा, इंटर प्रेस करेंगे। अब एक थर्ड आइटम है दोस्तों इसी बिल के अंदर HP वायर्ड कीबोर्ड, यहाँ से आप देख सकते हो HP वायर्ड कीबोर्ड 109 12 पीसेस है 700 रुपीज़ में, लेकिन स्पेस बार प्रेस करके HP वायर्ड कीबोर्ड जो है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो जो है आइटम क्रिएट नहीं है। या तो आपको वापस आना है और सबसे पहले आपको आइटम क्रिएट करना है, या आप यहाँ से भी Alt C प्रेस करके या क्रिएट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्रिएट पे भी क्लिक कर सकते हो। Alt और C प्रेस करके आप आइटम क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ HP और हमारा जो आइटम का नाम है वो आइटम का नाम हम यहाँ पे रख लेते हैं और यहाँ पे आइटम का नाम है HP वायर्ड कीबोर्ड 109। हम आइटम HP कीबोर्ड 109 नाम रखते हैं और इंटर प्रेस करके इसको कीबोर्ड्स के ग्रुप्स में रखते हैं और पीसेस को यूनिट सेलेक्ट करके हम कंट्रोल A प्रेस करते हैं। और यहाँ पे भी हम चेक करेंगे कि हमने कितने पीसेस है परचेज किए हैं, 12 पीसेस 700 रुपीज़ में। तो यहाँ पे हम 12 पीसेस लिखेंगे, 12 पीसेस और यहाँ पे हम 700 रुपीज़ टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और इस तरह से यहाँ पे हमने ये काम भी कर दिया। अब हम इस बिल को एक बार फिर से चेक करेंगे, यहाँ पे और कोई आइटम नहीं है नीचे, तो दैट मीन्स हमारी बिल कंप्लीट हो गई है। तो वापस टैली प्राइम में आएंगे, एक बार फिर से इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद अगर आपको GST चढ़ानी है या CGST SGST या IGST तो आप चढ़ा सकते हो, लेकिन अभी हम बेसिक कर रहे हैं, अभी हम GST में नहीं आए। GST का अलग कोर्स होगा और GST के अंदर ही हम सारी चीज़ें सीखेंगे। तो यहाँ पे अगर विदाउट GST आप काम कर रहे हो तो इंटर प्रेस करोगे, इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ से न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करोगे और इंटर प्रेस करोगे। इस तरह न्यू रेफरेंस करके इसको आप यहाँ पे नरेशन दोगे। ठीक है, बीइंग आइटम्स परचेज्ड फ्रॉम नीरज ट्रेडर्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया और इंटर प्रेस कर दिया और एक्सेप्ट करने के लिए इंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे आपका काम हो गया दोस्तों। अगर आप कीबोर्ड से पेज अप यूज़ करोगे और पेज अप से क्या होगा, आपने जो परचेज वोचर एंट्री की थी प्रीवियस परचेज वोचर वो दिखाई देगा। और अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहोगे तो कंट्रोल P करके आप कंट्रोल P कीजिए और प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जूम कर सकते हो। आप जूम पे क्लिक कीजिए, आपको देखिए आपको वोचर यहाँ पे डिस्प्ले होगा
पूरे आइटम वोचर आपको डिस्प्ले होगा। एस्केप कर रहा हूँ मैं, और अगर आप एस्केप करेंगे वापस आ जाएंगे, और अगर आप अब स्टॉक की समरी चेक करोगे, आपको स्टॉक की समरी भी दिखेगा। देखो कीबोर्ड हमने बढ़ाए थे, तो कीबोर्ड्स 37 पीस है। यहाँ पे क्लिक करके आपको HP कीबोर्ड वाइज कितने हैं, माइक्रोसॉफ्ट वाइड कीबोर्ड कितने हैं, और फुल एंट्री आपको सेव हो चुकी है। तो इस तरह से आप दोस्तों यहाँ पे अगर चाहे तो वोचर्स के अंदर अगर आपको आइटम वोचर में परचेज वोचर एंट्री करनी है तो कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए अब हम चेंज मोड कर लेते हैं, Ctrl+H करके अकाउंटिंग इनवॉइस को सीखते हैं। तो अकाउंटिंग इनवॉइस में कौन सी एंट्री करी जाती है। तो दोस्तों अकाउंटिंग इनवॉइस को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस के अंदर कौन सी एंट्री करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, दिस मोड इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग परचेज ऑफ सर्विस और एक्सपेंसेस। अगर आप किसी सर्विस या एक्सपेंस को जो है परचेज कर रहे हो और उसको रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस मोड यूज़ करोगे। और अकाउंट मोड के अंदर आपको जो भी सर्विस आप खरीदते हैं या जो भी एक्सपेंस आपके खर्चे जो होते हैं उसको यहाँ से यूज़ कर सकते हो। जिन खर्चों के ऊपर आपको GST वगैरह पे करनी होती है वो खर्चे आप यहाँ से रिकॉर्ड करते हो, और जो खर्चे आपको जो है हम बोल सकते हैं क्रेडिट में होंगे। ठीक है, तो इन्वेंट्री को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। आप फुल इन्वेंट्री को यानी आप आइटम्स को रिकॉर्ड नहीं करते यहाँ पे इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक इनवॉइस है, इस इनवॉइस को रिकॉर्ड करते हैं। सेहरान बुक शॉप से हमने एडवर्टाइजमेंट कर चुके हैं। बुक शॉप एक एडवर्टाइजमेंट का भी काम करता है, तो इससे एक एडवर्टाइजमेंट हुई है हमारी 2 एडवर्टाइजमेंट्स 20 डेज़ के लिए 3000 रुपीज़ पर डे एडवर्टाइजमेंट का चार्ज है, जिसका पूरा अमाउंट जो है 60,000 हुई। तो यहाँ पे इसी काम को करने के लिए हम टैली प्राइम में आ जाएंगे, और टैली प्राइम में सबसे पहले डेट देंगे, और हमारा डेट है 21/2024। हम यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे और 24/2024 हम प्रेस करेंगे, और यहाँ पे डेट में दोस्तों यहाँ पे 21 है। आप याद रखें यहाँ पे 24 लिखना, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से होता है, तो आपको अप्रैल यहाँ पे देना है, 24 देना है यहाँ पे आपको ज़रूर दे। ठीक है, 24 है यहाँ पे डेट, और यहाँ पे इनवॉइस नंबर 210 है। वैसे हमने शायद इनवॉइस नंबर 210 ऑलरेडी दे चुके हैं, तो इनवॉइस नंबर हम अभी फ़िलहाल चेंज कर लेते हैं। ठीक है, वैसे इनवॉइस नंबर सेम भी दे सकते हैं क्योंकि दूसरे का है 210, इनवॉइस नंबर दे देते हैं, और यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट करते हैं। पार्टी सेलेक्ट करने के बाद पार्टी हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, और पार्टी कौन सी सिलेक्ट करनी है हमें, सेहरान बुक शॉप। सेहरान बुक शॉप की पार्टी सिलेक्ट करनी है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सेहरान बुक शॉप। आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में चेक करोगे सेहरान बुक शॉप, लेकिन सेहरान बुक शॉप आपको लिस्ट में नहीं मिलेगा, तो आप Alt+C करोगे और यहाँ पे सेहरान बुक शॉप की लेजर ऑफ क्रिएट करोगे। सेहरान बुक शॉप की लेजर अंडर सैंड्री क्रेडिटर आएगा, क्योंकि आपको क्रेडिट पे माल मिल रहा है, उधार माल आपने परचेज़ किया, तो यहाँ पे सेहरान बुक शॉप को हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको पर्टिकुलर सिलेक्ट करने हैं, यानी आपने क्या करना है, अब आप यहाँ पे लेजर में आ जाए, आप यहाँ पे बिल पे आ जाए। बिल दी हुई है, अब आपको बिल में आइटम नहीं लोड करने की, कौन कौन से चीज़ें हमने की। ये देखिए ये क्या है, ये हमने सर्विस की खरीदी है, एक एडवर्टाइजमेंट सर्विस है हमने परचेज़ की है। तो जो एडवर्टाइजमेंट सर्विस हमने परचेज़ की है, हम इसका टोटल अमाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, इसकी एक लेजर क्रिएट करेंगे एडवर्टाइजमेंट नाम से, क्योंकि ये हमारा खर्चा है, तो हम इसको एडवर्टाइजमेंट लेजर बनाएंगे और एडवर्टाइजमेंट को इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे Alt+C क्रिएट करोगे, और एडवर्टाइजमेंट चार्ज, एडवर्टाइजमेंट हम यहाँ पे कुछ बना सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट चार्ज में बनाता हूँ। एडवर्टाइजमेंट चार्ज यहाँ से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करते हैं, ये हमारा खर्चा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, Ctrl+A, और यहाँ से 60,000 रुपीज़ में यहाँ पे टाइप करता हूँ कंप्लीट, जो हमारा पेमेंट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इंटर करके न्यू रेफरेंस सेव करके इसको हम यहाँ से नरेशन दे के सेव कर सकते हैं। इस तरह चलिए अब हम तीसरी एंट्री पे आ जाते हैं। तीसरी एंट्री है वोचर मोड। वोचर मोड को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ परचेज में आ जाओगे और Ctrl+H प्रेस करोगे, और यहाँ पे एज ए वोचर सिलेक्ट करोगे। और इस मोड में आप यहाँ ज़्यादातर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस में आप इन दोनों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें नहीं रिकॉर्ड करने पड़ते हैं फुल इन्वेंट्री, तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। एज ए वोचर मोड में भी हमें इन्वेंट्री यूज़ नहीं करनी होती है, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड नहीं रखना होता है, और अगर हमें इन्वेंट्री का रिकॉर्ड नहीं रखना होता है तो हम यहाँ पे एज ए वोचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एज ए वोचर में क्या बता रहा है यहाँ पर पढ़ सकते हैं, दिस मोड इज़ एन आइडियल फॉर नॉन इन्वेंट्री परचेजेस वेयर यू नीड बेसिक डिटेल्स, इट इज़ स्पेशली यूज्ड फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज दैट डू नॉट रिक्वायर
आइटम वाइज डिटेल्स, जिसको आइटम वाइज डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं होगी उसमें। जैसे आप कोई ऑफिस की सप्लाई कुछ खरीदे, आपने स्टेशनरीज कुछ खरीदी, ठीक है, तो आपने जो भी सामान ऑफिस सप्लाईज में खरीदे हैं तो वो चीज़ें आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। और वो चीज़ों का आपको पूरा नहीं रखने की बुक कितनी लाई, कॉपीज़ कितनी लाई, वगैरह वगैरह कितनी चीज़ें लाई, आपको सिर्फ उसका एक ये कंप्लीट एक लेजर क्रिएट कर सकते हो। लेजर में कि हमने ये चीज़ें खरीदी है। चलिए इसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले सबसे पहले F2 में डेट चेंज करेंगे। डेट में हम 1424 देंगे, 1424, और इंटर प्रेस करके इनवॉइस नंबर जो आपको जिसने चीज़ें दी होगी उस बिल पे इनवॉइस नंबर होगा, वो इनवॉइस नंबर आप टाइप करेंगे। उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे कि आपने किससे माल लिया। यहाँ पे आपको किससे माल रहा है, स्टेशनरी हाउस से, तो यहाँ पे स्टेशनरी हाउस आप सेलेक्ट करोगे राइट साइड में। यहाँ पे नहीं बनी हुई है स्टेशनरी हाउस, तो मैं Alt C करता हूँ हमेशा की तरह, और यहाँ पे स्टेशनरी हाउस को सिलेक्ट करता हूँ, क्रेडिट में स्टेशनरी हाउस, ठीक है। और सैंड्री क्रेडिटर है हमारा, तो सैंड्री क्रेडिटर को सिलेक्ट करते हैं, Ctrl A, ठीक है। और Ctrl A फिर से प्रेस करता हूँ, स्टेशनरी हाउस को सिलेक्ट करके Ctrl A प्रेस करता हूँ। और स्टेशनरी जो है 5000 है, तो मैं यहाँ पे 5000 सेलेक्ट कर रहा हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, न्यू रेफरेंस, ठीक है। और उसके बाद डेबिट हम करेंगे, ऑफिस सप्लायर्स हैं उनको डेबिट करते हैं। यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करते हैं, Alt C, और यहाँ पे मैं ऑफिस सप्लायर्स की एक लेजर क्रिएट करता हूँ, ऑफिस सप्लायर्स। और ये जो मेरे हैं ये एक्सपेंस है मेरी, तो मैं इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में यूज़ कर सकता हूँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में Ctrl A प्रेस करके यहाँ पे देखिए ऑफिस सप्लायर्स आ चुके हैं, ठीक है। और अगर आपको एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, कोई फिक्स्ड एसेट आप खरीदते हो, तो उस चीज़ को भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, उस फिक्स्ड एसेट को, जैसे फर्नीचर वगैरह, ठीक है। तो फर्नीचर को एज ए फिक्स्ड एसेट आप यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे फिर से नरेशन लिखेंगे, बीइंग स्टेशनरी हाउस, तो यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट करने के लिए इंटर प्रेस करेंगे। ये सारी चीज़ें आप अगर देखना चाहते हो तो बैलेंस शीट में आपको सारी चीज़ें दिखेगी। आप यहाँ पे करंट एसेट्स देखें, करंट एसेट्स में आपको क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, कीबोर्ड्स, लेकिन एसेट्स के अंदर आपको बाकी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दिखेगी। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको एक्सपेंस के अंदर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में दिखेगी, क्योंकि दोनों चीज़ों को एडवर्टाइज चार्जेस और ऑफिस चार्जेस, हमने एडवर्टाइज चार्जेस और ऑफिस सप्लाईज को हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस परचेज किए थे, इसलिए एक्सपेंस में आपको दिखाई देगा। और उसके बाद अगर आप चेक करना चाहते हो बकाया रकम, वो आपको बराबर दिखेगा सैंड्री क्रेडिटर्स कि किस किस का कितना बकाया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अगर आप नए चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।